अब चालू कीजिए। चालू कर दिए। ओस्टर मशरूम का लगाने का विधि, जैसे आपका अभी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं लकड़ी के कुन्नी में, जो गारा मशीन से निकलता है लकड़ी का कुन्नी, उसमें जो किए हैं कि 10 ग्राम करवेंडा जेल और 50 लीटर पानी, उसको डुबा करके नादी में 8 घंटा छोड़ दिए हैं। उसके बाद जो है फिर उसको छान करके और ढालूनुमा जगह पर या टोकरी में छान करके पानी जब गड़ गया है 3 डोज के बाद जो है हम लगा रहे हैं। तो भूसा जो है पसारा हुआ था, भूसा में पानी की देखना है कि नमी कितना है, तो आपका इसमें नहीं लगा पानी, तो समझिए कि भूसा तैयारी हो गया। उसके बाद उसका प्रतिक्रिया है कि जो बना रहे हैं हम, तो इसका अब कैसे प्रतिक्रिया है वो समझ लीजिए। एक पन्नी लिए, पीपी बैग होता है 60 बाई 20 16 बाई 20 का पन्नी है। उसको जो है एक तरफ से जहाँ से बंद है वो बांध देंगे तो ये गोलाकार के रूप में ले लिया। उसके बाद जो है अब गोल बन गया, तो इससे होता क्या है कि जो हम भूसा उठावेंगे इसमें रखेंगे तो आसानी से बनता है रखने में। इसके लिए गोलाकार और अच्छा भी रहेगा, फूल भी निकलने में अच्छा रहता है। तो जैसे हम एक बार लिए, 1 लेयर डाल दिए, इसमें जो है आपका आधा किलो का ये मशरूम का बीज है। इसमें जो है 5 किलो भूसा का कैपेसिटी है। 5 किलो भूसा फुला के यदि हम अथी करेंगे तो भूसा हो, जैसे राई का भूसा हो, गेहूं का भूसा हो या कुट्टी का भूसा हो, जैसे नेवारी होता है उसका कुट्टी बनता है, जानवर खाता है, उसका भूसा हो तो पहले ही प्रतिक्रिया कर लेंगे, फुला लेंगे, 8 घंटा छोड़ देंगे, छान करके सब कर करके लगने के लिए जब तैयारी है तो इसमें आधा बीज हम मिला दिए हैं और उसके बाद आधा बीज हम बचा लिए हैं जो आधा किलो का पैकेट था। तो अब करेंगे क्या कि 1 इंजरी से 1.5 इंजरी हम रख दिए हैं, लकड़ी का कुन्नी है, भूसा 2 इंजरी भी लग सकता है। ऐसे कर लेंगे, चारों तरफ सतह बराबर कर लेंगे। सतह बराबर करके अब बीज दे रहे हैं, तो बीज का मात्रा जैसे ऐसे लीजिए और इस पन्नी का ऐसे पकड़ के और साइड से, पन्नी के साइड से आप देते जाइए। ये हो गया, बच गया 2-4-5 दाना तो इसे छीट दीजिए। उसके बाद इसका उठाइए, लेयर बन गया, वो 1 लेयर बन गया। फिर जो है आपका ऐसे करके इसको ऐसे ऐसे कर देना है कि ताकि उन्हें सुखराहट ना हो पन्नी का। चारों तरफ हो गया, हल्का सा हम दाब लेंगे इसको दाब लिए, बराबर हो गया, बराबर हो गया। उसके बाद जो है हम फिर यहाँ उठावेंगे बीज को, ऐसे 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 करते चारों तरफ से हम दे देंगे इसको गोलाकार। इसके बाद जो हम ऐसे करके फिर लेयर बना लिए। इसमें सुखराहट नहीं होना चाहिए। तो लेयर बन गया। दूसरा लेयर बनेगा। अब जो है ये दो डोज हो गया, तीसरा है। 4 लेयर अनिवार्य रूप से बनना चाहिए, तो अच्छा मशरूम का देखने में भी, निकलने में भी अच्छा रहता है। अब यहाँ कम गया तो थोड़ा सा बनाने में, तो इसको हल्के सा लेंगे। लेकिन 4 लेयर बनेगा, इससे आपका मशरूम का उत्पादन ज़्यादा होगा। पन्नी पर रखने से होता क्या है कि जितना जो आपका भूसा है
बर्बाद नहीं। ऐसे समझते जाइएगा, प्लेन से तो चिकन होते जाएगा। मशरूम लगाने का विधि है, बैठने का विधि है, सब आप वीडियो में देख रहे हैं। हाँ, जब भी बैठना पड़ेगा तो हम लोग ज़्यादा इतनी मोटा उटा है, पतला आदमी तो ऐसे बैठ सकता है, लेकिन पलथिया मार दी तो हमको आसान लगता है बनाने में। हाँ, और ऐसे आपका भूसा खत्म। लास्ट हो गया ये। हाँ, लास्ट भूसा है, तो इसको हम ऐसे कर लेंगे। और इसमें जो है थोड़ा सा लेयर की मात्रा भी दे दिए, 4 लेयर का मात्रा हो गया। ऐसे कर दिए और इसको ऐसे कम है, इस कारण ऐसा हो रहा है, लेकिन आना चाहिए आपका यहाँ तक भूसा। यहाँ तक आना चाहिए। और उसके बाद अच्छा, ये जो बीज डाले उस पर से डालना नहीं है मटेरियल, तो मिला देना है उसको। हाँ, चलिए हो गया। खैर ऊपर तो डलाएगा नहीं करेगा, ऊपर का लेगा हाँ। तो डलाएगा नहीं था, इसलिए ये फुल हो जाता है भूसा से, लेकिन तो लकड़ी का कुन्नी में है, इसलिए तो एक्सपीरियंस पर दे रहे हैं। लेकिन बनेगा वैसी, चाहे भूसा हो, पुट्टी का, राई का, जो भी हो, यही लेयर में ये आवेगा। भी रहेगा ना, तो इसको भी भरना भरेगा तब ना माल ज़्यादा निकलेगा, ऊपर तक के रहेगा तब ना, है ना। तो थोड़ा सा में कितना माल निकलेगा। सूतरी ले लीजिए, प्लास्टिक ले लीजिए, प्लास्टिक का ऐसे करके बांध दीजिए। एक बित्ता से ऊपर का सूतरी काट लीजिएगा, या एक बित्ता से ऊपर का प्लास्टिक का। हाँ, उसके बाद एक कलम लीजिए, यदि नहीं अथी है, एडिया है, तो लकड़ी के बना देते हैं छील के। तो एक पेन ले लीजिए, ये पेन चलता नहीं है, खराब हो गया, फेंका गया, तो वही पेन ले करके और इतना लेयर डूबना चाहिए इसमें, अंदर घुसा देना है। हाँ, उसमें क्या है कि एक ही ठूठा पर माने दूरी रहना चाहिए। तो एक हो गया, यहाँ पकड़ लीजिए, आप रूपी ठूठा ना पाए तो 2 हो गया, इसको नचाते जाइए, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। यहाँ है 8 हो गया। अब फिर इसको 4 उंगली के बाद जो भूसा बनेगा तो 4-4 उंगली के नीचे देना है। तो माने कोई ज़रूरी नहीं कि सामने सामने हो, साइडों से हो सकता है। तो भीरो चलेगा, एक ठूठा से भीरो चलेगा। ऐसे कीजिएगा, इसको नचा दीजिएगा, तो इससे होगा कि डायरेक्ट यदि हम मारते हैं तो ऊपर आने का संभावना है। जैसे इसे मारेंगे, ऐसे निकालेंगे तो ये थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, इससे अच्छा होता है। हाँ, उसके बाद क्या कीजिए, 1 2 3 4 छेदा कर लेंगे। 4 छेदा करके उसके बाद सीका यदि है तो सीका पर रखने के लिए ऐसे नहीं उठाइए, ऐसे उठाना है इसको। ऐसे उठाने से होगा क्या कि आपका ये ढीला हो जाएगा, तो ये पर सतह बनने में थोड़ा सा लेट ले लेगा, तो ये उखड़ जाएगा तो लेट लगेगा। लेट नहीं लगेगा तो ऐसे करके उठाइए, ऐसे करके कहीं छज्जी पर रख दीजिए, अलमारी पर रख दीजिए, गोदरेज पर ऊपर रख दीजिए, एक जगह कहीं रख के छोड़। चाली का फट्टी है उस पर रख लीजिए, ऐसे करके रखना है। अच्छा, रखना कहाँ कहाँ बता दीजिए। जैसे छज्जी हुआ, नहीं धूप में लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। हाँ, इसमें जो है धूप नहीं लगना चाहिए, इसमें धुआं नहीं जाना चाहिए, और इसमें जो है स्वच्छ रहना चाहिए, धूल गर्दी या सूरज का रोशनी नहीं जाना चाहिए।
और इसको रख दीजिए। रख करके उसके बाद इसमें होगा क्या कि उजला उजला बनाना शुरू करेगा। जब उजला बन जाएगा तो इसका टाइम लेगा आपका 10 रोज में उजला नज़र आने लगेगा, लेकिन 20वां रोज 21वां रोज आपका इतना इतना वही में से निकलना शुरू करेगा जहाँ हम छेदा किए। उसके बाद जो है आपके 5 से 6 रोज में छत्ता वही भर के इतना बड़ा बड़ा हो जाएगा, जो एक वो आधा किलो वो हो सकता है, 200 ग्राम भी हो सकता है, 100 ग्राम भी हो सकता है। तो ये मशरूम जो है आपका 28 से लेके 30 तारीख तक, यानी देने के बाद 6 से 7 रोज में आपका खाने योग्य हो जाता है। एकदम कोमल टाइप का खिला महीना लग जाता है। तो एक बार तोड़ना है सबको, ये नहीं कि बढ़ेगा तो फिर इसको तोड़े, बढ़ेगा नहीं। जब एगो टूट गया तो सब ब्रेक कर जाएगा, सूखना शुरू करेगा। इसलिए पूरे इस पोलोथीन में से तोड़ लीजिए। जब भी तोड़िए तो पूरा तोड़िए, छोटा हो या बड़ा सब तोड़ लीजिए। इसको जो है अपना सब्जी के तौर पर, जैसे सब्जी बनाना है तो इसका प्रतिक्रिया है तोड़ करके और थोड़ा सा जड़ लगल रहेगा उसको काट करके आप फाड़ दीजिए, उबाल दीजिए। उबाल करके और उसको छान लीजिए। छान के ठंडा हो जाए पानी तो उसको गार करके और उसको हटा लीजिए। और उसके बाद आपका जो चीज़ में बनाना है, प्याज दे दीजिए, फ़ौरन दे दीजिए, जो भी है उसमें उसको भून दीजिए। और स्वादानुसार अपना जैसा मसाला देते हैं, जैसे सब्जी बनाते हैं तैसे कर करके उसको खौला दीजिए। पकौड़ा बनाइए, खाइए। पकौड़ा बनाने का विधि जो है, सीधे इसको तोड़िए, थोड़ा सा जरी काटिए और उसको पत्ता के चौड़ा रहता है फाड़िए। अब इतना इतना चौड़ा बनाना है, इतना पतला चौड़ा बनाना है, उसको फाड़िए, सिर्फ बेसन में लपेटिए और तेल में दीजिए, छान के पकौड़ा खाइए। यही विधि इसका ओस्टर का घरैतीन के लिए बढ़िया रहेगा। ओस्टर मशरूम। हाँ, इसका नाम है ओस्टर। ओस्टर मशरूम से इसका फायदा भी है कि यदि गर्भवती महिला है, उनका ब्लड कमी है, तो 8 रोज में कम से कम 150 ग्राम सब्जी वो खा लेंगे 8 रोज पर, तो ब्लड का कमी नहीं रहेगा। बच्चा का जो है ब्लड का कमी है या अस्वस्थ है, चाहे जो भी हो, तो बच्चा के लिए जो है उसका खीर बना दीजिए। जैसे इतना इतना टुकड़ा काट करके या दूध में रख दीजिए, खीर बन गया, थोड़ा सा चीनी रख दीजिए और बच्चा को खिलाइए। 4, 5 रोज, 6 रोज, 7 रोज खा लेता है बच्चा, तो फिर उसका जो है आपका बीमारी सटता नहीं है। इसका सालों भर लड़ता है, इम्यूनिटी है इसके पास। जो ठंडा में खा लेंगे तो सालों भर बीमारी से माने लड़ेगा, सटने नहीं देगा। तो यही सब मशरूम का फायदा है। बाकी तो जो है डॉक्टर लोग भी अपना क्या क्या चीज़ पाया जाता है या मोबाइल पर भी है कि आप लोग देख सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रमा बाबू।